हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ रिएक्ट की, जो तुम्हारा माइंड ब्लो अवे कर देगी। ओके, सो रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था रिएक्ट के अंदर, एंड एक छोटा सा बग आया जिसको मैं डीबग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कुछ गूगल रिसर्च किया, थोड़ा सा चैट जीपीटी किया, एंड यूट्यूब के ऊपर 2-3 वीडियोस देखी, एंड मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज़ पता लगी। सो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं एंड सबके साथ शेयर करते हैं, राइट? बिकॉज तुम्हारे नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर देयर आर चांसेस दैट ये चीज़ तुमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा एक रिएक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें कोड वॉक थ्रू देता हूँ दैट ये रिएक्ट एप्लीकेशन क्या करता है। देन आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, मतलब तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस बताना, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, तो ये मेरा जो ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर वी हैव अ स्टेट। तो ये क्या है, इज प्लेयर 1। ठीक है, तो ये एक ट्रू एंड फॉल्स की स्टेट है। एंड जब ये स्टेट चेंज होती है इस बटन के क्लिक पे, लाइक व्हेन वी डू अ चेंज प्लेयर, तो ये स्टेट क्या होती है, ये स्टेट अपडेट होती है इधर ट्रू और फॉल्स। एंड अगर वो प्लेयर 1 है तो हम स्कोर कार्ड को रेंडर करते हैं फॉर प्लेयर 1, एंड अगर वो प्लेयर 2 है तो हम एक स्कोर कार्ड को रेंडर कर रहे हैं, स्कोर कार्ड को रेंडर करते हैं फॉर प्लेयर 2। तो एक सिंपल सी कंडीशनल रेंडरिंग है, राइट? इट्स अ सिंपल कंडीशनल रेंडरिंग। एंड उसके बाद यू कैन सी दैट जो भी हम यहाँ पे नेम पास करते हैं प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करने का एक काउंटर है। ठीक है, तो मैं फटाफट तुम्हें स्कोर कार्ड भी दिखाता हूँ दैट इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब सिंपल सा एक स्कोर कार्ड है जिसके अंदर वी हैव अ स्कोर एंड विच इज़ अ लोकल स्टेट जिसके अंदर हमारे पास स्कोर है। एंड हमारे पास यहाँ पर प्रॉप्स डॉट नेम यहाँ पर आता है। देन वी हैव डिक्रीमेंट का बटन, वी हैव इंक्रीमेंट का बटन, एंड यहाँ पर हम स्कोर को डिस्प्ले करते हैं, राइट? सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन जो आई होप दैट तुम सबको समझ आ गया होगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है दैट लेट से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारी सारी स्टेट्स जो है वो रीसेट हो चुकी है। अगर ठीक है, अभी हम किस पे हैं, अभी इसकी वैल्यू क्या है, अभी इसकी वैल्यू है ट्रू। दैट मीन्स हम इस वाले स्कोर कार्ड को रेंडर करें, राइट? बिकॉज दिस इज अ ट्रू वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर लेट से प्लेयर 1 का स्कोर इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने प्लेयर 1 का जो स्कोर है वो मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो स्कोर है वो मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पे इस चेंज प्लेयर बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट, तो उससे क्या होगा, ये प्लेयर चेंज होगा, इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, ये वाला कंपोनेंट अनमाउंट होगा, एंड ये वाला कंपोनेंट माउंट होगा, राइट? ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा प्लेयर 2 के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी दी स्कोर इन दिस केस? तो यानी कि जैसे मैं चेंज प्लेयर करता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक दैट ऊपर ये तो प्लेयर 2 हो जाएगा, स्कोर क्या होगा, राइट? व्हाट डू यू थिंक? सो आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू विल गेस दैट इसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, राइट? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम री रेंडर कर रहे हैं, हम एक न्यू स्कोर कार्ड को रेंडर करेंगे। एंड व्हाट विल हैपन, तो इसकी जो स्टेट है दैट इज जीरो, मतलब जो न्यू प्लेयर की स्टेट है वो जीरो है, एंड ये जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, यू कैन सी दैट हमारी जो स्टेट है वो 4 ही रह जाती है, लेकिन हमारे प्लेयर स्विच हो पा रहा है। डू यू नो वॉट इज़ द रीज़न फॉर दिस वन? वॉट इज़ द रीज़न, मतलब मैंने पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट री रेंडर किया, यू कैन सी दैट प्लेयर का नेम जो है वो चेंज हो रहा है, बट फॉर सम रीजन्स, राइट, बट फॉर सम रीजन्स जो मेरा स्कोर है वो अपडेट ही नहीं हो रहा है, वो दोनों में सेम कैसे चल रहा है? बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट जो मेरी स्टेट है वो लोकल है, राइट? दैट इज इन अ लोकल कॉम्पोनेंट, बट उसके बावजूद हाउ दीज स्टेट्स आर गेटिंग शेयर्ड? सो द आंसर इज बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज दिस इज ड्यू टू वर्चुअल डॉम। ओके, तो साथ साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है? सो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एक वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। अगर तुम ध्यान से मेरे डॉम एलिमेंट को देखते हो तो व्हाट्स हैपनिंग, सबसे पहले हमारे पास क्या एक डिव है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर डॉम को लिखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नॉट अ QR कोड, इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को देखता हूँ तो यू कैन सी दैट ये हमारा डॉम है, राइट? दिस इज आर डॉम। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो ये हमारा डॉम है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, एंड इस डॉम को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा डॉम है प्लेयर 1 के केस का, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर प्लेयर 2 को स्विच करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्विच करता हूँ फॉर प्लेयर 2, एंड इसके डॉम को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसके डॉम को भी हम कॉपी कर लेते हैं, तो ये मैंने कर लिया कॉपी, एंड ये वाला डॉम भी मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यू कैन सी दैट हमारे पास पहले एक डिव है, राइट? उसके बाद हमारे पास एक H3 टैग है विच इज़ राइट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, राइट? उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्पैन है, देन वी हैव अ बटन, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डिव है, एंड उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक बटन है। तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज मेरा जो सीक्वेंस है, राइट, मेरा जो डॉम का ट्री है वो बिल्कुल सेम बन रहा है दोनों केसेस में। हाँ, वैल्यूज आर डिफरेंट, यू कैन सी दैट क्लियरली, ये वाली जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, लेकिन एक सेकंड के लिए तुम वैल्यूज को इग्नोर कर दो, ठीक है? वैल्यूज का मतलब नहीं होता। अगर तुम डॉम ट्री को देखते हो, लाइक यू हैव अ डिव के अंदर H3 बटन, स्पैन, बटन, डिव, बटन, तो वो दोनों सिनारियोज में सेम है, एंड रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा है दैट तुमने उस स्टेट को रीसेट किया।
तो उसको क्या लगता है, ठीक है, रिएक्ट को क्या लग रहा है दैट ये जो दोनों स्कोर कार्ड है ना ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसको लग रहा है दैट ये जो स्टेट है ना वो एक ही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन दैट वो स्टेट को चेंज नहीं कर रही। अब इसका सोल्यूशन क्या, हमें प्रॉब्लम तो समझ आ गई दैट दोनों केसेस में व्हाट्स हैपनिंग, हमारा जो डॉम है बिल्कुल सेम बन रहा है, जिसके कारण हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है दैट अगर मैं अपने चेंज प्लेयर करता हूँ तो व्हाट्स हैपनिंग, तो हमारा जो प्लेयर का काउंट है वो अपडेट नहीं हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, राइट, एक सोल्यूशन क्या है, जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की कि भाई जो दोनों का डॉम स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम बन रहा है, हम उसको चेंज कर देते हैं, राइट। एक एक सोल्यूशन ये है। तो फॉर एग्जांपल व्हाट आई कैन डू इज, मैं क्या बोलता हूँ दैट, मैं बोलता हूँ दैट यार अगर तो तुम्हें स्कोर कार्ड को मतलब इंप्लीमेंट करना है, अगर तुम्हें स्कोर कार्ड को रेंडर करना है तो इसको हम रेंडर कर देंगे एक सेक्शन कंपोनेंट के अंदर। लेट्स से मैंने एक सेक्शन डॉम एलिमेंट ले लिया, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें इसको रेंडर करना है इसके लिए हम सेक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे ही नहीं। तो तुम देख सकते हो दैट हमारा क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर प्लेयर 1 होगा तो वो सेक्शन के अंदर स्कोर कार्ड होगा, अगर वो प्लेयर 2 होगा तो वो सिंपल स्कोर कार्ड होगा, तो हमारा जो ट्री है वो चेंज होगा, करेक्ट। अगर मैं वापस आता हूँ, मैं इसको एक बार रीसेट कर लेता हूँ, प्लेयर 1 के केस में स्कोर इंक्रीमेंट, चेंज प्लेयर स्कोर क्या होगा, वापस से रीसेट हो गया 0, दैट इज अ कूल थिंग। अगर मैं प्लेयर 2 का स्कोर इंक्रीमेंट करता हूँ, चेंज करता हूँ, हम वापस से प्लेयर 1 पे आ जाएंगे एंड हमारा जो स्कोर है वो वापस से 0 पे रीसेट हो जाएगा। बहुत कूल, बहुत सही। तो यानी कि हमने अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया, करेक्ट। लेकिन क्या ये सही तरीका है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? यू टेल कि यार ठीक है, हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक सेक्शन मतलब हमने डॉम ट्री को चेंज कर दिया, बट इज दिस द राइट वे? क्या ये सही सोल्यूशन है? नहीं, राइट, दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन, ठीक है, दिस वॉज अ हैक अराउंड बट दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन। सो व्हाट इज द राइट सोल्यूशन, ठीक है, तो अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे यू नो द राइट सोल्यूशन फॉर दिस। तो प्रॉब्लम पे वापस चलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई रिएक्ट को ना किसी तरह पता होना चाहिए कि यार ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है मेरा, राइट, यही तो है मेरा कंपोनेंट, कि यार ये जो मेरा स्कोर कार्ड वाला कंपोनेंट है ना ये चेंज हो रहा है, राइट। किसी तरह से हमें रिएक्ट को बताना है कि भाई ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो उस केस में रिएक्ट क्या बोलती है कि भाई यू हैव अ की प्रॉप, ठीक है, तो तुम मुझे की दे दो, ठीक है, की। तो लेट से दैट मैं इसकी की दे देता हूँ, ठीक है, इसकी हम की दे देते हैं प्लेयर 1, ठीक है, एंड सेकेंड वाले की हमें की दे देते हैं प्लेयर 2। इसका क्या मतलब, हम रिएक्ट के वर्चुअल डॉम को बता रहे हैं कि भाई जो ये वाला डिव है ना, राइट, हम डिव के ऊपर लगा रहे हैं, राइट, मतलब इस पूरे कंपोनेंट को बोल रहे हैं कि यार ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज़ फॉर प्लेयर 1 एंड ये पूरा जो है वो प्लेयर 2 के लिए, ठीक है। तो हमने की प्रॉप दे दिया। इससे क्या होगा, जब हम इसको रीरेंडर करेंगे, ठीक है, अब देखना क्या होगा, जब हम अपनी स्टेट को चेंज करेंगे तो ये की भी बदलेगी एंड रिएक्ट की को देख के आइडेंटिफाई कर सकती है दैट ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, प्लेयर 1 स्कोर को हम इंक्रीमेंट करते हैं, चेंज करेंगे, हमारा वो रीसेट हो रहा है, हमारा डॉम स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, राइट। अब मैं चेंज प्लेयर करता हूँ, यू कैन सी दैट 1 चेंज प्लेयर, इसकी कुछ स्कोर इंक्रीमेंट चेंज। अगर दोनों की भी सेम होती तो इस केस में दोबारा से फर्स्ट वाली प्रॉब्लम आती, इंक्रीमेंट चेंज, यू कैन सी दैट दोनों का जो स्कोर है वो बिल्कुल सेम है, राइट। तो ये होता है की प्रॉप। तो की प्रॉप करता क्या है, बेसिकली रिएक्ट को बताता है दैट ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाए पूरे हमारे डॉम ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया, तो हमें एक सोल्यूशन तो पता लग गया। अब तुम्हारे लिए छोटा सा एक चैलेंज, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कोड कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैं तुम्हें पहले एक कोड समझाता हूँ, कोड कर क्या रहा है, ठीक है। तो ये कोड क्या करता है, इसके पास हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लेयर्स का एक एरे है, ठीक है, दीज आर इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स एंड हमारे पास क्या एक सिलेक्टेड प्लेयर है जो बाय डिफॉल्ट रहता है विराट, एंड उसके बाद सेट सिलेक्टेड। फिर हमारे पास यहाँ पर एक सिलेक्ट आ गया, यू कैन सी दैट हम डिफरेंट प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम सिमिलरली जो पिछला स्कोर कार्ड था हम उसको यहाँ पर एंटर करते हैं एंड उसमें हम नेम देते हैं सिलेक्टेड प्लेयर का। अब यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं विराट पे क्लिक करता हूँ एंड आई इंक्रीमेंट द स्कोर। अब अगर मैं यहाँ पर प्लेयर को चेंज करूँगा, यू कैन सी दैट प्लेयर तो चेंज हो रहा है लेकिन फॉर सम रीजन हमारा जो स्कोर है वो चेंज नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग हमारा जो डॉम ट्री है वो हर बार सेम रह जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न दैट जो हमारा स्कोर है वो नहीं इंक्रीमेंट हो रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन, एग्जैक्टली हम यहाँ पर एक की प्रॉप देंगे एंड इस की प्रॉप के अंदर हम क्या करेंगे, हम सिलेक्टेड प्लेयर को दे देते हैं। इससे क्या होगा, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक प्लेयर के लिए एक अलग ट्री बनेगा, राइट, एंड वो रीरेंडर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर हम विराट का स्कोर इंक्रीमेंट करते हैं एंड आई गो टू ऋषभ, यू कैन सी दैट हमारा जो इंक्रीमेंट स्कोर है, जो हमारा स्कोर है वो रीसेट होता है, राइट। सो दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड दिस इज अ गुड वे, ठीक है।
तो अभी तक तुमने देखा होगा दैट जब हम कोई भी डायनामिक रेंडरिंग करते हैं तो हम उसके अंदर एक की प्रॉप देते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज व्हेन यू डायनामिकली रेंडरिंग थिंग्स, तो उस केस में भी रिएक्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कंपोनेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो दैट्स वाई हम की प्रॉप देते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ डायनामिक रेंडरिंग में ही नहीं, हमें कुछ और सिचुएशंस में भी की प्रॉप का यूज़ करना पड़ सकता है। ओके, सो दिस वाज वन थिंग जिससे मैं काफ़ी इंप्रेस था, दैट मुझे ये चीज़ पहले क्यों नहीं पता थी। बट ओके, यू नो दैट जब तुम कोई डेवलपमेंट करते हो तो तुम्हारे पास बग्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड उनसे सीखना चाहिए, राइट? सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुम्हें भी ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। तो मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी चीज़, एंड आई होप दैट आने वाले काफ़ी बग्स तुम रिजॉल्व कर पाओगे इस ट्रिक से, एंड मे बी इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाए। सो दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो वेरी शॉर्ट वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।